थैंक यू गाइस फॉर पेशेंस, हम थोड़ा लेट चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके गाइस, प्रेम लीला का फर्स्ट एपिसोड हमने देख लिया है। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। जो भी आपका फीडबैक होगा आप यहाँ पे बोल सकते हो फ्रॉम द स्क्रीन। अभी सारे आर्टिस्ट आपके सामने हैं। विदाउट फर्दर अडू, वी आर जस्ट सम कपल ऑफ आवर्स अवे। जो भी क्वेश्चंस है फ्रॉम योर फैंस, दे आर फैंस फ्रॉम योर चैनल, फ्रॉम योर हार्ट, थ्रो देम आउट। Hello, Alice. पहले कौन थ्रो करेगा? Hi guys, good to see you. My name is Ayush. I'm from Bazooka Media. Bollywood मैं थोड़ा ना पसंद है? बॉलीवुड काइंड ऑफ पैटर्न को ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो मुझे फर्स्ट एपिसोड देखा तो मुझे इम्तियाज़ अली सर का थोड़ा प्यार नजर आया, और कहीं ना कहीं हमारे जो हिरिया मंडी संजय भंसाली उनका थोड़ा सेट नजर आया, और उसके बाद थोड़ा और मैंने जब जाकर देखा तो कहीं ना कहीं एक्शन नजर आया राजा मौली सर का, जो पानी के तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने मिलकर, आपकी पूरी टीम ने मिलकर बॉलीवुड के वो डायरेक्शंस के सारे अंदाज अपने इस कहानी के अंदर लाए जो ऑडियंस पसंद करती है। सो बहुत अच्छा लगा देखकर। मेरा सवाल आप सभी से ये है, जिस तरीके से दंगल इस बार आप सभी को लेकर आए दंगल खेलने के लिए, आप कितने उस चीज़ के लिए तैयार हैं, और क्या लगता है जिस तरीके से मैंने जिन डायरेक्टर्स के नाम लिए हैं, क्या उसी तरीके से कुछ नया मसाला, एक्शन, रोमांस, धमाका देखने मिलेगा आप लोगों की तरफ से? आई थिंक जो भी आपने नाम लिए हैं उनसे कंपैरिजन तो नहीं कर सकते हम, बट आई डेफिनेटली मैं सबके बिहाफ पे कह सकता हूँ कि वी ऑल लुक अप टू देम, और उनका छोटा सा ग्लिम्स भी आ जाए हमारे शो में, दैट इज इनफ फॉर अस। It's enough for us, right? एंड अदरवाइज जो आपको फिल्मी टच मिला, आई थिंक ऑल द क्रेडिट फॉर दैट गोज टू आवर डायरेक्टर एंड द मेकर्स, एंड दे हैव प्रेजेंटेड अस वेरी वेल। ऐसा मैं मान रहा हूँ क्योंकि आपने कहा कि हमने देखा नहीं है फर्स्ट एपिसोड। हिंदी। हाँ हाँ, उधर से आ रहा है, मैंने नहीं कुछ बोला। अच्छा अभी मैं बोलता हूँ बिग बॉस चाहते हैं आप हिंदी में बात करिए। तो आप सब ने देखा है और आप बेहतर बता सकते हो कि आपको कैसा लगा हमारा शो, बट वेरी थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंड वर्ड्स। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल दी हमारे लिए। एनकरेजिंग यार, एकदम फर्स्ट क्वेश्चन ने हम लोग को इतना चार्ज कर दिया ना कि ऐसे लग रहा है कि अभी पूरी रात भी अगर मेहनत करनी पड़े ना इस जो आपने बोला है इसको लिव अप करने को, तो इट्स वर्थ इट। थैंक यू सो मच फॉर दिस एनकरेजमेंट, हम लोग के लिए बहुत बहुत मीन करता है ये। थैंक यू सो मच, एंड स्पेशली डायरेक्टर्स को, जैसे इन्होंने कहा, एंड इवन द एक्शन सर, क्योंकि उन लोगों ने बहुत मेहनत की है, एंड रिंकू मास्टर, हाँ रिंकू सर, एंड एवरीवन एक्चुअली सबने बहुत मेहनत की है, चाहे वो वीएफएक्स हो, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे वो हमारी पूरी क्रू क्यों ना हो। हमारा जो फर्स्ट एपिसोड बना है ये सिर्फ मेरी या इनकी या बस हम सब की मेहनत नहीं, ये हम सब की मेहनत है, एंड आप लोगों को अच्छा लगा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Guys, thank you so much for joining us first of all, and congratulations for the new show. मैंने पहला एपिसोड देखा, इनफैक्ट हमने देखा, बहुत प्यारा है। लाइक भाई ने कहा, बहुत सारे नाम लिए, मैं टोटली एग्री करता हूँ कि वो सारी चीज़ें दिखी। आई थिंक सवाल तब होते हैं जब कोई चीज़ें समझ में नहीं आती। मुझे सारी चीज़ें समझ में आ गई, और काफ़ी एक्टरों के इंटरव्यू भी ले लिए, तो सारे सवाल मेरे कंप्लीट हो गए। मेरे को ना सिर्फ एक टास्क कराना है हमारे प्रेम भाई से। प्रेम एक अपने आप में एक बड़ा नाम है, हमारे सलमान भाई उसे कितने सालों से, कितने वर्षों से करते आ रहे हैं। तो प्रेम भाई के लिए एक टास्क है कि हमारे सलमान खान सर का कोई भी एक डायलॉग जो प्यारा डायलॉग हो, रोमांटिक डायलॉग हो, हमारी साची तिवारी के लिए कर दीजिए। उनकी आंखों में आंखें डाल। डायलॉग भी आप ही बता दो। मैं कर दूंगा। मुझे काफी सारे डायलॉग याद नहीं है, लेकिन थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं, प्यार से वो भी बोल सकते हो, दोस्ती में। You take the line. वो एक्चुअली उनका सीन है, बट इट्स नॉट हिज लाइन। अच्छा, अरे मेरे प्यार क्या से बोल दे दो रहे हैं, रख कि लीजिए, दोस्ती ले लो, वरना सॉरी थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, तो फिर मैं अपने आप अपने आप की भी नहीं सुनता। वापस बोलो, अच्छे से बोलो। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, तो फिर मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। मेरी सुननी पड़ेगी, हाँ? मेरी सुननी पड़ेगी। बाप कहाँ से माँ बनेगी ना, मतलब इवेंचुअली। ओके, एनी क्वेश्चन? फलाई 7 से शिबली रामपुरी। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ लीला जी से। जी जी। अभी देखा आपको उसमें एपिसोड में, तो आपने बड़ा दबंग स्टाइल में ये रोल प्ले किया है। किस तरह से आप बचाती हैं और किस तरह से आपका स्टाइल है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपने इसमें स्टाइल अपनाया है, क्या वो किसी से प्रेरित है? क्या किसी आर्टिस्ट को आपने देखा है कि मैं उसकी तरह ये स्टाइल करूँ? नहीं नहीं,
जैसे चश्मे का सीन है, आपने एकदम चश्मा लगाया, बिल्कुल सलमान खान वाला स्टाइल, दबंग वाला। दोनों सलमान दोनों सलमान खान हो गए हम तो। नहीं, मैंने किसी को कॉपी तो नहीं किया है। मैं हमेशा कुछ नया लाना चाहती हूँ ताकि मेरे फैंस कभी भी बोर ना हो, हमेशा एंटरटेन रहें। तो हाँ, मैं श्रीदेवी मैम को अपना आइडल मानती हूँ, लेकिन वो तो जब डायलॉग्स बोलते शायद कभी कभी झलक आ जाता होगा उनका, या फिर काजोल मैम का। बट दबंग स्टाइल में आई डोंट थिंक सो मैंने कॉपी किया, मैंने खुद का कुछ लाया। बट अगर आप लोगों को लगा कि मेरी झलक दिखी तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो लोग बहुत बहुत बड़े एक्टर्स हैं एंड उन लोगों ने इतना काम किया है, और अगर उनकी झलक मेरे में थोड़ी सी भी दिख गई तो मतलब मैंने अच्छा काम किया है। मैं प्रेम भाई से, नाम आपका प्रेम ही पड़ गया, उन्होंने चलेगा। कह दिया कि भाई सलमान खान बहुत जगह आए हैं। प्रेम चौधरी। जी, प्रेम चौधरी। वैसे मशहूर डायलॉग प्रेम चोपड़ा जी का भी था बॉबी में कि मेरा नाम प्रेम है, प्रेम चोपड़ा। सारे डायलॉग एक ही बार बुलवा लो। जी। तो आपने ये रोल प्ले किया, कैसा लगा आपको? आम जिंदगी से जुड़ा हुआ कितना महसूस करते हैं इस रोल को आप? ऑनेस्टली आम जिंदगी से जुड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं है ये रोल, क्योंकि ये कहानी आम नहीं है जो प्रेम की कहानी है। प्रेम की लाइफ में बहुत सारी ट्रेजेडीज़ हैं जो भगवान ना करे किसी की लाइफ में हो, तो इसीलिए प्रेम बाकियों से अलग है और बाकी किरदारों से भी अलग है जो मैंने आज तक पोर्ट्रे की है। और मुझे बहुत मज़ा आया, जैसे कि आप लोगों ने अभी मेंशन भी किया, आपने एंट्री देखी होगी प्रेम की, तो दैट वाज न्यू फॉर मी एज वेल। एंड जैसे मैंने कहा, सारा क्रेडिट हमारे डायरेक्टर को और एक्शन डायरेक्टर श्रवण सर एंड आवर मेकर्स, team ने अच्छा काम आवर किया। क्रिएटिव टीम, सब लोग, लाइन्स क्यों बोलते हैं? द राइटर्स। चेक वहीं से आएगा। तो आई थिंक वो इंट्रो का सारा क्रेडिट मतलब सबने आपका टैलेंट को निखारने का काम किया है। अगर निखरा है तो। अगर नहीं निखरा है, अच्छा लगा है, देखा है हमने। Thank you so उसके लिए much. बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई। आपका ये बहुत अच्छा चले। ठीक। थैंक यू। आपके मुंह में घी शक्कर जो आपको मोटा ना करे। नहीं, वो कहाँ से मोटे होंगे? अच्छा ना, नहीं ना। बालाजी टेलीफिल्म ने शायद आपको गोद दे लिया था, जी। लाइक चार आपने अच्छे शो किए हैं, जी। तो क्या ऐसी चीज इसमें देखी जो आपने एक्चुअली बालाजी के साथ 4 शो नहीं, मैंने बालाजी का और ज़्यादा शो किए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 11 साल मैं कंटिन्यूस बालाजी के साथ में था। तो सी काम चाहे बालाजी का हो चाहे बाहर हो, हम तो आर्टिस्ट हैं, हम करते रहेंगे। तो इस वक्त फ़िलहाल मैं फोरलाइन्स के साथ में हूँ और ये शो प्रेम लीला कर रहा हूँ। और जो शो का जो टाइटल है वही इतना खूबसूरत है, प्रेम लीला, जिसके नाम से ही झलकता है कि अंदर बहुत खूबसूरत लव स्टोरी होगी। और जब खूबसूरत लव स्टोरी होती है तो वहाँ पर एक विलन भी होता है, तो जब विलन का किरदार आपको निभाने को मिले तो फिर कौन मना करेगा। ऑल्सो आप लोगों से जानना चाहेंगे, फर्स्ट एपिसोड तो काफ़ी पावरफुल है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, बट ये नफरत से लेके मोहब्बत तक का सफ़र किस तरीके से होने वाला है उस पर थोड़ा ऑडियंस की लाइट दे दीजिए। एंड ऑल्सो साची हियर शेयर की किस तरीके से आपके लिए चैलेंजिंग था, आपने बाइक सीखी, स्विमिंग सीखी, आप लोगों के लिए क्या कुछ चैलेंजेस आ गए वो आप शेयर कर सको ऑडियंस के लिए? स्विमिंग ना सीखी मैंने इन्होंने मदद की है वो उस पूरे स्विमिंग सीक्वेंस में। एक्चुअली मैं जैसी जलपरी बन रही थी, मैं हमेशा ऊपर आ जा रही थी बार बार, तो ही हेल्ड ऑन टू मी बिकॉज वही था कि बटरफ्लाई मैच करना है, तो बस एक ही हाथ से इन्होंने लिटरली मुझे पूरा नीचे रखा था ताकि मैं टिक जाऊँ, नहीं तो वो मुझे लगता उतना अच्छा निखर के आता। सो थैंक्स टू हिम, क्योंकि वो सीक्वेंस बहुत ही ज़्यादा सिंबॉलिक था और हमारा फर्स्ट हम लोग वहीं पे मिलते हैं, तो इट हैड टू बी गुड। एंड मैं एक्चुअली बहुत नर्वस हो रही थी बिकॉज मैं हमेशा ऊपर आ जा रही थी, बट ही हेल्प मी, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड बाकी नफ़रत से मोहब्बत का जो सफ़र है वो तो इतनी जल्दी मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकती कि कैसे होगा, बट जो भी होगा अच्छा ही होगा और यूनिक ही होगा। आई थिंक इनके लिए चैलेंजिंग था बाइक चलाना और मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग था उसी बाइक के पीछे बैठना। तो मैंने अपने सारे भगवान जी और जिन जिनको मैं मानता हूँ मैंने सबको याद किया उस समय। मैंने एक बार भी नहीं ठोका है। बहुत स्पिरिचुअल मोमेंट हो गया था मेरे लिए बट इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस एंड शी इज़ डन अ ग्रेट जॉब। एक दिन में इतनी जल्दी बाइक चलाना आसान नहीं है और वो भी उतनी रफ टेरेन पे, और बाकी भी एक्शन किया है, आपने देखा है, मुझसे बेहतर आप बता सकते हो। और that's it. नफरत से मोहब्बत तक के सफ़र में देखिए, आप कह रहे हैं कि नफ़रत से मोहब्बत तक का सफ़र कितनी जल्दी तय होगा।
everything depends on our TRPs. On you. And on you people. Everything depends on the love from the audience. जहाँ से हमें बहुत सारा प्यार मिलेगा, हम बहुत सारे अच्छे ट्रैक्स लेकर आएंगे और डेफिनेटली आपका जब प्यार इतना मिलेगा तो और हमें वो प्रोत्साहित करेगा कि हम ये सफ़र धीरे धीरे अंत तक लेके जाए। इतनी जल्दी नहीं है हमें। सर वो कार चलाना कितना चैलेंजिंग था, लाइक सर जैसी एंट्री होती है और वो कार पीछे राउंड काफ़ी टाइम हुआ था, धुआं वगैरह निकल जाता पूरा। शुक्र है आपने सवाल मुझसे बात ही नहीं करता है। बोल अब तो बोलना बोल पड़ेगा। अब बोलना पड़ेगा। कार चलाने में तो बस मुझे चक्कर ही आ गए थे क्योंकि उसमें रीटेक्स भी काफ़ी थे, तो कार घूम रही थी, मज़ा भी आया उसमें। रोहित शेट्टी वाला फील आया। रोहित शेट्टी क्या बात है, यही मिसिंग था। हाँ, एक और डायरेक्टर का नाम ऐड हो गया। छाया जी आपसे जानना चाहेंगे कि नंदिनी के कैरेक्टर से यह कैरेक्टर कितना डिफरेंट हो रहा है? बताओ। आई थिंक नंदिनी अपने सेंसेस में थी, चारू अपने सेंसेस में नहीं है, तो वो क्या करेगी वो उसको खुद ही नहीं पता है। एंड आई थिंक साची के साथ हम दोनों लिटरली आई थिंक पहले दिन जब मिले हम दोनों हंस रहे थे क्योंकि हमारा सफ़र दंगल के साथ काफ़ी लंबा चल रहा है एंड आई थिंक आई एम श्योर इससे भी ज़्यादा लंबा हम दोनों के लिए हो। और सबसे ज़्यादा शायद केमिस्ट्री हम दोनों की ज़्यादा पसंद की गई थी इसलिए शायद हम दोनों फिर वापस इस नए शो में नए सफ़र में हम आए हैं एंड आई एम श्योर मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी कि जो प्रेम है एंड जो लीला है उन दोनों को मिलाने की, लेकिन मैं बहुत वक्त लूँगी ताकि हमारा सफ़र जो है वो लंबा चले, लंबा खींचे। एंड आई थिंक मैं हर बार इसकी क्यूपिड हेलो Last time I was playing Cupid, this time being stupid. Mic drop किया था, mic stop हेलो मुझे मैं ठीक हूँ। क्या कहना है? Please watch प्रेम लीला मंडे के वापस एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए प्रेम लीला सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। याद हो गया था। देखिए प्रेम लीला सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। गाइस फोटो आप ले लो। अंधेरा होने दो थोड़ा। डे लाइट चली गई हमारी। एक बार और टेक 2। मैम आ जाओ थोड़ा। अरे कम क्लोज हो थोड़ा सा। वापस बोला है? बोला ना। देखिए प्रेम लीला सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। चलती ट्रेन पे चढ़ा रहे हो मुझे, मैंने रिहर्सल नहीं की थी ना। आप सब एम्बार्गो तोड़ते मालूम है आपको? जो तोड़ना है तोड़े मेरे भाई समीर भाई अंदर कैमरा टीम का है, कैमरा टीम का है। भेज में जाएगा वहाँ तो आजा प्लीज आजा आशीष। मैं देखो वीडियो देखता हूँ क्राइटेरिया बताता हूँ मैं। हीरोइन है नहीं इधर? हीरोइन समझा क्या तू? शिवानी किधर है? सब यहाँ देखिए। बोलो चीज से प्रेम लीला से प्रेम लीला कास्ट ओनली कास्ट एंड लास्ट कास्ट शिवानी की है तो हर चीज मेरे से ही क्यों पूछते हैं? शिवानी को बुलाओ यार। जोर से आवाज दो, कैसे आवाज दो? हीरोइन नहीं है इधर।
शिवानी should we say please watch Prem Leela Monday to Sunday बंद हो गई है 1 2 3 start प्लीज वॉच प्रेम लीला Monday to Saturday 9:30 PM on your एक बार और ये पहली बार अच्छा नहीं हुआ यहाँ पे देखिए प्लीज वॉच प्रेम लीला Monday to Saturday 9:30 PM on your क्या बात है प्रेम लीला हो पीछे से ले बाकी सीसी करके भेज देंगे आप बोर्ड अप करके Thank you guys थैंक यू स्टार कास्ट ओनली स्टार कास्ट चलो इंटरव्यू चलो ओनली स्टार कास्ट एंड लास्ट ले रहे कर रहे हो हाँ अभी कंटिन्यू इंटरव्यू बाय मैम